हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नॉलेज। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है और क्या फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है। आज क्लास में हम ये देखेंगे। तो ये चारों वैल्यू जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चारों चीज़ें हमारी एसी थ्री में होती है। इसकी वैल्यू कैसे हम निकालना है, कैसे कौन से फॉर्मूले से हम कैसे हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहें या आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये देखेंगे ऐसी वीडियो में। तो ये जो कंटेंट हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इससे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसके। तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो देखिए एवरेज वैल्यू क्या होती है। एक एसी सर्किट हमारे पास, ये क्या है, हमारी एक एसी सर्किट है और एक हमारा है डीसी सर्किट है। क्या है, एक एसी सर्किट है और एक डीसी सर्किट है। अगर एसी जो सर्किट है ये एक सेकंड में 9 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है और यही अगर डीसी सर्किट एक सेकंड के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, तो ये हमारा जो बन गया है एवरेज, इक्वल एवरेज। तो एवरेज वैल्यू होती है कि एसी सर्किट एक सेकंड के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, वही अगर डीसी सर्किट एक सेकंड के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है तो उसे कहते हैं एवरेज वैल्यू, है ना। तो एवरेज वैल्यू समझ में क्या होती है, एवरेज मतलब इक्वल इक्वल दोनों पार्ट्स का। अब बात करते हैं इसका न्यूमेरिकल क्या है। देखिए इसका फॉर्मूले होते हैं एवरेज फॉर्मूले के। किसके, इसके फॉर्मूला क्या है हमारा, एक होता है फुल वेव का और एक होता है हाफ वेव का। अब आप बोलोगे सर फुल वेव क्या होती है और हाफ वेव क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए ये हमने एक साइन वेव बनाया। क्या है, ये क्या है, साइन वेव है। इसे कहते हैं साइनोसोडल, है ना, सब जानते हैं। अब क्या है, एक साइकिल पूरी कंप्लीट होती है उसे कहते हैं हाफ वेव, और सॉरी फुल वेव कहते हैं। एक साइकिल माइनस से स्टार्ट हुई है और प्लस से स्टार्ट हुई है, माइनस पे खत्म हुई आके, उसे कहते हैं फुल वेव। हाफ वेव कैसी होती है, एक साइकिल की आधी साइकिल को हाफ वेव कहते हैं। अगर ये पूरी एक कितनी हुई, हाफ वेव हुई, हाफ हो गई, और यहां से लेके और ये फुल, ये जो फुल हो गई इसे क्या कहते हैं, फुल, और इसे कहते हैं हाफ। फुल वेव हाफ वेव समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है, क्या देखना है आपको देखना, आप क्या देखना चाहते हैं कि हमारा जो हाफ वेव या फुल वेव का एवरेज वैल्यू कितनी है। तो कैसे देखेंगे, उसका फॉर्मूला होता है, फुल वेव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2Vm अपॉन पाई, और इसका होता है Vm अपॉन पाई, है ना। अब इसका क्या करें, कैलकुलेशन करेंगे हम। टू लिखेंगे यहाँ पे, अपॉन पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14 पाई की वैल्यू लिख दी हमने। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, हाफ के लिए Vm की जगह 1 लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। कैसे किया ये तो पता ही होगा आपको। फुल वेव के लिए हमारा बनता है 2Vm अपॉन पाई, तो 2Vm तो 2 लिख दिया हमने, और अपॉन क्या है, 3.14 है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 0.637। आप डिवाइड करके देख लीजिए आपकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है। और अगर इसको निकालोगे तो 0.317 करके कुछ आएगा, देख लेना, ठीक। ये कुछ वैल्यू निकल गई है, तो फिर आपको 8 लिख सकते हैं आपका, ठीक है। मतलब पॉइंट के आगे कुछ भी आए
कोई भी पॉइंट आ सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, मगर ये आएगा 0.318 लेकर के आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ये क्या निकल के आ पास हमारे पास एवरेज वोल्टेज निकल के आया है ना। हमने बताया था एवरेज वैल्यू क्या होती है, इक्वल होना। तो हाफ वेव पता हो गया, यहाँ से एक आधी साइकिल को हाफ वेव कहते हैं, पूरी साइकिल कंप्लीट हुई तो उसे कहते हैं फुल वेव कहते हैं, हाफ वेव आधी साइकिल को। तो अगर फुल वेव अगर निकालना चाहते हो, फुल वेव का यहाँ से यहाँ तक की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है Vm/पाई होता है। क्या होता है 2Vm/पाई होता है, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होता है। क्या होता है 3.14 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.637 निकल के आएगी। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, फुल वेव के लिए एवरेज वैल्यू निकल के आ गई है ना। अब बात करते हैं कि हम हाफ वेव के लिए हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, वोल्टेज निकालना चाहते हैं। कौन सा वोल्टेज निकालना चाहते हैं, एवरेज वोल्टेज निकालना चाहते हैं। तो क्या हुआ, तो हाफ वेव के लिए जो हमारा होता है, हाफ वेव यहाँ से लेके यहाँ तक का है। अब हाफ के लिए जो फॉर्मूला होता है Vm/पाई होता है। Vm जगह 1 लिख सकते हैं, और पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14 होती है। जब आपको उसे डिवाइड करोगे तो आपके निकल गई 0.318 एवरेज वोल्टेज निकल के आ जाएगी। अगर आप करंट निकालना चाहते हैं तो करंट के लिए कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, जो Vm है आपका, जो Vm है, जो आपका Vm है, इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, I। ये किस लिए हो गया हमारा, करंट के लिए, है ना। इसको भी जगह क्या करना पड़ेगा आपको, I, मतलब वोल्टेज लगा के आपको सिर्फ I लिखना है, और पूरा का पूरा फॉर्मूला वही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होती है। क्या बात करेंगे, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले बात ये समझो आरएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। आर से होती है रूट मीन स्क्वायर, इसे कहते हैं रूट, इसे कहते हैं मीन, इसे कहते हैं स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। तो वही बात है, इससे क्या कहते हैं, अगर एक हमारे पास एसी की एक सर्किट है, एक एसी सर्किट है और एक हमारे पास डीसी का सर्किट है, अगर ये 1 सेकंड के अंदर अगर 15 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहा है, वही अगर डीसी सर्किट 1 सेकंड के अंदर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका हो रहा है, अगर दोनों सर्किट में सेम टाइम पर 1 सेकंड 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस अगर वो हीट कर रहा है हमारा सर्किट, तो उसे कहते हैं आरएमएस वैल्यू कहते हैं, मतलब कि रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर, या तो आप ये कह सकते हैं कि रेटेड वैल्यू, क्या रेटेड वैल्यू को भी हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। आप कोई अगर शॉप पर गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए हैं, आप एक बल्ब लेके आते हैं, एक एलईडी का बल्ब लेके आते हैं, तो उस एलईडी बल्ब पे आप रेटेड वैल्यू लिखी होती है। अगर उस बल्ब पे लिखी होगी 230 वोल्टेज पर ये ऑपरेट होगा, है ना। इसमें से अगर आपको 3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, कितना 3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, अगर उसमें अगर इससे ज्यादा अगर वैल्यू मिल गई उस वोल्टेज उस एलईडी बल्ब को, तो अगर उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो होता है तो हमारा जो बल्ब होता है वो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 230 वोल्टेज तक वो सहन कर सकता है, और 3 एम्पीयर करंट अपने में से फ्लो करा सकता है। अगर इससे ज्यादा अगर वैल्यू बढ़ी तो वो हमारा सर्किट फ्यूज हो जाएगा या बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो आरएमएस वैल्यू क्या है, ये एक रेटेड वैल्यू है। अगर उस वैल्यू से ज्यादा अगर वैल्यू मिल गई आपको, तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, उस हाई टेम्परेचर के कारण हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। अब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि आरएमएस वैल्यू अगर हम हाफ वेव निकालना चाहें या फुल वेव निकालना चाहें तो कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले करते हैं हम फुल वेव की बात करते हैं, फिर करेंगे हम हाफ वेव की बात करेंगे कि क्या है ना। देखिए हाफ वेव पता हुआ कितना होता है, एक साइनोसॉइडल है हमारे पास, ये हाफ वेव होता है और ये फुल वेव होता है ना। हाफ वेव कितना होता है, यहां से लेके यहां तक का ये चीज, ये क्या होती है हमारा हाफ वेव होती है। अब यहां से लेके और यहां तक को हम कहते हैं फुल वेव। समझ में आया, कोई डाउट, एनी डाउट नहीं है ना, तो इसे आप रफ करिए, ठीक। अब देखिए हम तो पहले फुल वेव की बात करते हैं, फुल वेव फॉर्मूला क्या होता है। तो फुल वेव का जो फॉर्मूला होता है इसका Vm/√2, ठीक है। और अगर हाफ की बात करते हैं तो हाफ का फॉर्मूला होता है Vm/2,
ठीक। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। अगर आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि आरएमएस का फुल वेव का फॉर्मूला क्या होता है, अगर उसमें लिख दिया है bm अपॉन √2 तो यही बताओगे आप, है ना। अब अगर उसमें लिख दीजिएगी आरएमएस वैल्यू का फुल वेव की वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो वैल्यू हमें इससे निकलेंगे, bm की जगह 1 लिख सकते हैं अपॉन √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। अब आप इसे डिवाइड करिए तो कितना निकल के आ रहा है, देखिए जल्दी से डिवाइड करिए, बताइए कमेंट करके बताइए क्या है। तो इसका जो निकल के आ जाएगा 0.707, क्या निकल के आएगा हमारे पास, आरएमएस। कौन सा आरएमएस, वोल्टेज का आरएमएस निकल कितना आया 0.70। और करंट निकालना चाहते हो तो वही है, बी की जगह आई कर दीजिए, आई निकल गया, यही फॉर्मूला लगेगा। अब बात करते हैं कि हम इसका फुल वेव की बात करते हैं, तो फुल वेव के लिए वही है, कितना है 2 का ऊपर करोगे तो कितना 0 लोगे, 0 10 हो गए, 2 पंजे 10 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास, आरएमएस। अगर आपसे बात की जाए कि फुल वेव के लिए आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, मान क्या होता है, तो 0.707 वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज निकल के आ जाएगा। तो वही अगर हाफ वेव की बात की जाए तो होता है 0.5 आरएमएस वोल्टेज निकल के आएगा। कोई डाउट, एनी डाउट। अब बात करेंगे हम किस पे करेंगे, हम बात, अब हम जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे, अब हम हमारा पीक फैक्टर क्या होता है ना, क्या हमारा पीक फैक्टर क्या होता है, किसकी बात करेंगे हम, हमारा पीक फैक्टर क्या होता है। देखिए बात पहले करते हैं हम फॉर्म फैक्टर क्या होता है, क्या फॉर्म फैक्टर क्या होता है, क्या बात करेंगे हम, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। बात पहले करते हैं फॉर्म फैक्टर क्या होता है। देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, देखिए फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो निकल के आता है वो कहलाता है फॉर्म फैक्टर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, तो आपका आंसर होगा आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू का जो रेशियो निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए आप लोग कि फुल वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होगा, तो कैसे निकालोगे। आपको पता होना चाहिए कि आरएमएस जो वैल्यू होती है इसका फुल वेव कितना था, आपको पता होनी चाहिए, इसका था 2bm अपॉन √2 थी। अब एवरेज वैल्यू, यही तो फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला तो यही लग जाएगा फुल वेव के लिए। तो फुल वेव के लिए आरएमएस वैल्यू इतनी थी, क्या निकल के आया था, उसका फॉर्मूला निकल गया था bm अपॉन √2 था। और एवरेज वैल्यू जो निकल के आई थी फुल का, वो निकल के आएगा 2bm अपॉन पाई, है ना। अब bm से कैंसिल हुआ, bm से कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, जब आप पाई ऊपर चला जाएगा, आपका क्या पाई ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका रह जाएगा 2, नीचे क्या रहेगा 2 रह जाएगा और √2 रह जाएगा। और जब आप इसकी वैल्यू आप डालोगे, क्या डालोगे आप, पाई की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है पाई का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, उसके बाद 2 लगाओगे इनटू, आपको इसकी √2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, है ना। अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो निकल के आ जाएगा, क्या निकल गया 1.12, क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर कितना निकल के आएगा हमारे पास, 1.12 निकल के आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात किसकी करते हैं,
अब हम बात करेंगे हाफ वेव की। हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो आप क्या वही न्यूमेरिकल लगेगा आपका, आरएमएस का क्या था आपका Bm/2। हाफ का क्या था, आरएमएस की वैल्यू जो आपने बताया था, हमने फॉर्मूला क्या था, Bm/2 था, अपॉन एवरेज वैल्यू का फुल वेव का, फुल हाफ वेव का क्या था हमारे पास, सॉरी कितना था आपका Bm/पाई। Bm से Bm कैंसिल हुआ, अब आपके पास कितना बच गया है, आपके पास पाई बच गया। पाई की जब वैल्यू आप रखोगे, पाई ऊपर चला जाएगा आपका, पाई ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास 2 रह जाएगा। आपको वैल्यू पता है पाई की, अब वैल्यू की वैल्यू रखोगे 2 रखोगे, जब आप इसको काटोगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, आपका जो निकल के आएगा 1.57 निकल के आ जाएगा फॉर्म फैक्टर। एनी डाउट, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फॉर्म फैक्टर है वो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का, इन दोनों का रेशियो होता है। और जब अगर फुल वेव की बात करते हैं तो आरएमएस वैल्यू का फुल वेव का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस एवरेज वैल्यू का फुल वेव का फॉर्मूला क्या था। आप उनको रखेंगे, उनको काट के आपका जो आपका निकल के आ जाएगा 1. सॉरी, आपका जो इसमें निकल के आएगा 1.11 निकल के आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, क्या निकल के आएगा 1.11 वोल्टेज निकल के आ जाएगा, आपके पास फॉर्म फैक्टर निकल के आ जाएगा। कोई डाउट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पता चाहिए फुल वेव हमारा क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट को फुल वेव कहते हैं, और हाफ वेव की अगर बात कर ली जाए तो एक साइकिल की जो आधी साइकिल को हम हाफ वेव कहते हैं। ठीक, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस क्लास का, वो बचा हुआ सिर्फ पीक फैक्टर क्या होता है। ठीक, क्या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप वीडियो को रोक कर। ठीक, तो अब बात करते हैं पीक फैक्टर क्या होता है ना, क्या है। पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर से क्या होता है ना। पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर का जो दूसरा नाम होता है एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, क्या एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, या फिर क्रोस्टेड भी बोला जाता है ना। ये नाम किसका होता है, पीक फैक्टर। आपको एग्जाम में पीक फैक्टर ना एम्पलीट्यूड बोल दिया जाए, एम्पलीट्यूड क्या होता है या क्रोस्टेड क्या होता है, तो आपको वहां पे घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां रख सकते हैं कि हमको वो पीक फैक्टर बोल रहा है। तो पीक फैक्टर क्या होता है, तो मैंने बताया था पीक फैक्टर जो होता है, क्या होता है, क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या होती है, क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक, तो अगर पीक फैक्टर की अगर आपसे बात की जाए, पीक फैक्टर की अगर आपसे बात की जाए कि पीक फैक्टर क्या होता है, क्या पीक फैक्टर क्या होता है, तो आप पीक फैक्टर क्या बताओगे, मैक्सिमम वैल्यू। आपके जो आपके साइनोसॉइडल उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है, वो मैक्सिमम वैल्यू आप लिखोगे उसमें, जब आप और आरएमएस वैल्यू का जब आप फॉर्मूला लगाओगे उन दोनों में, तो आपके पास पीक फैक्टर निकल के आ जाएगा। या पीक फैक्टर या फिर क्या बोला जाए, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, या क्या क्रोस्टेड बोला जा सकता है इसको, है ना। तो अगर आपसे बात कर ली जाए कि फुल वेव के लिए पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि हाफ वेव के लिए, हाफ वेव के लिए पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो पीक फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या आएगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आरएमएस का। फुल वेव की बात की तो आरएमएस का फुल वेव का को पता होना चाहिए कि मेरा था Bm/√2। फुल आरएमएस वैल्यू का जो फुल वेव का जो फॉर्मूला था Bm/√2 था। तो मैक्सिमम ये फॉर्मूला मान लीजिए किसका है, पीक फैक्टर का, इन दोनों का रेशियो कहलाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन Bm/√2। ठीक,
अब BM आपस में कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो √2 बचा है, और √2 की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1.414 होती है ना, क्या होती है, 1.14 होती है। और हाँ, और पीक फैक्टर को हम Kp से डिनोट करते हैं, किससे, आपको उसके Kp से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे करते हैं, डिनोट करते हैं Kp से, ठीक। तो आपको मालूम है फुल वेव के लिए फॉर्मूला ये होता है। अगर आपसे कर लिया हाफ वेव की, तो हाफ वेव के लिए वो ही लगेगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन, आपको पता होनी चाहिए आरएमएस का क्या निकल के आ जाया था, आरएमएस का निकल के आया था हमारे पास ये था, ये तो था हमारे पास। अब क्या हुआ, ये आपस में कट जाएगा, है आपस में कटेगा, ये मैंने बताया था मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे क्या आ जाएगा, आरएमएस की हाफ वेव का फॉर्मूला क्या था, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि BM अपॉन 2। तो BM आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2। क्या बचा, सिर्फ 2 बचा हमारे पास, कितना बचा, 2 बचा। तो क्या निकल के आया हमारे पास, 2, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्या निकल गया, 2। मैक्सिमम वोल्टेज कितना, क्या निकल के आएगा हमारे पास, पीक फैक्टर का हमारा फॉर्मूला ये है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने बताया पीक फैक्टर जो होता है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू, पीक फैक्टर जो होता है, पीक फैक्टर जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो निकल के आता है वो कहलाता है पीक फैक्टर, है ना। और फॉर्म फैक्टर मैंने क्या था, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, इन दोनों का रेशियो कहलाता है हमारा फॉर्म फैक्टर। और फुल वेव की बात या हाफ वेव की बात की जाए, तो जो आरएमएस वैल्यू फुल वेव का जो निकला था वो इनपुट करिए, वो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी पे आते हैं। आप किसी भी, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए आपके जो न्यूमेरिकल निकल के आते हैं, आपकी न्यूमेरिकल इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, इसमें पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल के ऊपर बना हुआ है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है, आपको पता होनी चाहिए, है ना। थैंक यू। हमारा कंटेंट एंड हुआ यहाँ पर। कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे पावर क्या होती है, पावर कितने प्रकार की होती है, पावर का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये देखेंगे कल की क्लास में। उससे पहले हम आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चा हमारी क्लास में, जो स्टूडेंट हमारी क्लास में नया है और जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, रेलवे विभाग हो गया, UPCL हो गया, इसरो हो गया है, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड का होता हुआ किसी भी फील्ड की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए हमारी वीडियो बहुत हेल्पफुली है। या फिर जो ITI या पॉलिटेक्निक कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड से, अगर या इलेक्ट्रिकल फील्ड से या फिर इलेक्ट्रीशियन फील्ड से, अगर डिप्लोमा या फिर ITI कर रहा है, तो हमारी वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुली है। उन दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, और हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए जो भी डाउट हो। और आप कुछ वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पे, तो आप हमारे कमेंट करिए, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।